अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार घमासान खासा होने वाला है। पहली मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी जो बार की अपनी बार मेंबर है नारी शक्ति हैं, मेरा यही कॉन्फिडेंस है। मैं पहले भी इन्हीं के कॉन्फिडेंस से इलेक्शन जीता हूँ। अच्छी बात है कि वो नॉमिनेशन करें। उन्होंने मेरे से बार काउंसिल में कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तू मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़, तो अच्छी बात है। हमारा के लिए ईंट लगाने का कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई हरियाणा सरकार से कोई फंड नहीं लेकर आया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लेकर आया। महिला अधिवक्ताओं के लिए मासिक चंदे को खत्म कर दिया जाएगा। कोई मासिक चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। वैसे तो मेरी बार एसोसिएशन बहुत अच्छी बार एसोसिएशन है और समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर के बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। पीछे जो भी भूतपूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार घमासान खासा होने वाला है। लंबे अंतराल के बाद प्रधान पद के लिए 5 कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जैसी हमारी जानकारी है कि 4 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर दिया है, 5वें कैंडिडेट भी नॉमिनेशन करेंगे। जो वर्तमान प्रधान है विश्वामित्र यादव, उन्होंने दोबारा से नॉमिनेशन किया है। विश्वामित्र जी, क्या कहेंगे, क्या कॉन्फिडेंस है आपने दोबारा नॉमिनेशन किया है? मेरा तो कॉन्फिडेंस मेरे इस बार के साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी जो बार की अपनी बार मेंबर है नारी शक्ति हैं, मेरा यही कॉन्फिडेंस है। मैं पहले भी इन्हीं के कॉन्फिडेंस से इलेक्शन जीता हूं, आगे भी इन्हीं के कॉन्फिडेंस से इलेक्शन जीतूंगा। आप प्रधान हैं पिछले 1 साल से, क्या पूरी उपलब्धियां आपकी रही जिनको लेकर आप अधिवक्ता साथियों के बीच में जाएंगे? मेरी उपलब्धियां बार को पता है। मैंने बार में जो भी गड़बड़ी हो रही थी, जो अकाउंट में गड़बड़ी थी, मैंने बार के सामने उजागर की। और जो 4 अकाउंट एक किए वो भी मैंने बार के, जो अनियमितताएं हुई वो भी मैंने बार के सामने उजागर की। और जो एक मोनोपोली चली आ रही थी, जिसको हम प्रधान बनाए वो प्रधान बने, और जैसे हम जुडिशरी से काम ले वैसे जुडिशरी से काम ले, वो मैंने बार के सहयोग से वो मोनोपोली तो खत्म किए। प्रधान जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं शमशेर सिंह यादव आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। उससे पहले सुबह एक भावनात्मक मैसेज उन्होंने डाला था कि पूरा 1 साल इन्होंने मुझे परेशान करने में लगा दिया, बार का विकास नहीं किया। क्या कहेंगे? शमशेर जी भी नॉमिनेशन कर रहे हैं आज। देखो, वो मेरे वैसे तो बड़े भाई हैं और अच्छी बात है कि वो नॉमिनेशन करें। उन्होंने मेरे से बार काउंसिल में कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तू मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़, तो अच्छी बात है। हमारा तो एक आपसी भाईचारे वाला एक खेल गेम लगा लो। हमारी ना तो उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है। पद पे था, मैंने पद पे रहते हुए बाहर से जो अनियमितता की मैंने उसके अनुसार उस कार्य किया। मेरे उससे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। क्या देखते हैं इस बार चुनाव में, कितना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं? पहले से तो बेहतर ही होगा। एक बार लगभग 2007-8 में मैंने सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था और मैं मात्र 8 वोटों से बाहर रह गया था। और उसके बाद बीच के किसी भी चुनाव में मैंने कोई पर्चा नहीं भरा। ये पहली बार पर्चा भरा है यहाँ प्रधान पद के लिए। वैसे तो मेरी बार एसोसिएशन बहुत अच्छी बार एसोसिएशन है और समस्याओं का समाधान हम सब मिल करके बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। पीछे जो भी भूतपूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे आया हूँ। मेरी बार के सामने आज जो मुख्य समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या हमारे पास पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है। तो हम सरकार से
हाई कोर्ट में जो जजेज है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पार्किंग के लिए स्पेस दें। और पार्किंग भी मैं ये सोचता हूँ कि हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, अब की बार 4 या 5 मंजिल की पार्किंग हो। उसी स्पेस में अगर हम 5 मंजिल तक पार्किंग को पहुँचाएंगे तो स्पेस बचेगा, पानी बचाने की मुहिम रहेगी। और वाटर रिचार्ज जो हमारा है बनाया हुआ है, पीछे जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने बनाया है, पर बारिश के दिनों में वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि उसको और प्रोग्रेसिव बनाएं और या हो सके तो नया भी बनाएंगे। जिला बार के चुनाव अब खासे रोचक मोड में आ गए हैं। रोचक क्यों हुए ये हम आपको बता देते हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जिला बार के शमशेर सिंह यादव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो डी बार किया गया था उस फैसले को पलटवाकर आज मैदान में कूद गए हैं। बड़ी बात है, शमशेर सिंह यादव के मैदान में आने के बाद निश्चित तौर पर जो मुकाबला पहले एक तरफा लग रहा था अब काफी कड़ा नजर आ रहा है। शमशेर जी क्या कहेंगे, एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने और आज फॉर्म भर दिया, रात को 11:30 बजे बहाल हुए, वापस फॉर्म भर दिया। कितनी लड़ाई महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है। जिला बार एसोसिएशन के सभी साथियों के आग्रह पे और जिस तरीके से अध्यक्ष विश्वामित्र ने 1 साल से जो बार एसोसिएशन में गदर मचा रखा था अमित भाई, उन बातों को मैं 1 साल से देखता चला रहा हूं और मुझे किस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा कि मैं 1 वर्ष से लगातार विश्वामित्र को किस बात के लिए झेल रहा हूं कि उसकी मेरे से निजी दुश्मनी थी। उसके खिलाफ 2 क्रिमिनल केस में मैं दूसरी पार्टी का वकील हूं, उसके खिलाफ वकील हूं। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये इस बार एसोसिएशन की एकता, अखंडता और जो मेरी छवि को इसने टार्निश कर दिया जनरल पब्लिक में। हमें जो राजनीति मेरे खिलाफ चल रही थी बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा तक, वहां भी न्याय नहीं मिल पाया और उन्होंने हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की। हाई कोर्ट के आदेश थे कि विद इन 30 डेज इसको जो है डिसाइड करेंगे, अंडरटेकिंग थी माननीय सीएम मुंजाल जी की, उनके आदेशों की भी इन्होंने पालना नहीं की। उसके बाद बार काउंसिल ने और डिले करते हुए बार एसोसिएशन के फैसले को अपहेल्ड किया। उस फैसले की कॉपी भी मुझे ऑफिशियली आज तक नहीं मिली है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिली। मैं उस कॉपी को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिवीजन में गया और बार काउंसिल के चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी से मुझे न्याय मिला और जो है उस न्याय मिलने के बाद मैं रात को रेवाड़ी पहुंचा और बार काउंसिल के जो बार एसोसिएशन का और बार काउंसिल के फैसले को सेट असाइड कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। और जिस तरीके से इन्होंने मेरे खिलाफ आरोप लगा रखे थे कि इरेगुलरिटीज की है, क्योंकि शमशेर यादव अपने आप में एक जो है नाम है कि कोई बार का वकील साथी का 20-20, 10-10, 50, 100 रुपए इकट्ठा करके हम बार को चलाने का काम करते हैं। अगर शमशेर यादव ने 1 रुपए की भी चाय बार के खजाने से पी होगी तो मैंने ये कहा था कि 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। इन्होंने मुझे बदनाम करने की नीयत से साजिशें रचते रहे। भार्गव एंड कंपनी जो एक्सपर्ट होती है अकाउंट की, उनसे मेरे बाद जो प्रधान थे सौरव राव जी, उनके कार्यकाल में 31/8/2023 को ऑडिट रिपोर्ट बार एसोसिएशन में जमा थी और उसकी प्रॉपर 18,000 रुपए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फीस दी थी। इन्होंने मेरे को डीबार करने का जो फैसला लिया, हमारा संविधान ये कहता है कि 10 दिन का क्लियर कट नोटिस दें और 10 दिन के नोटिस के बाद आप जो है जनरल हाउस की मीटिंग कॉल करें। जनरल हाउस की मीटिंग के अंदर वो फैसला लेगी, 3/4/5 के मेजोरिटी से फैसला लिया जाएगा कि किसी वकील साथी को डीबार किया जाना चाहिए या नहीं। परंतु मुझे किसी भी तरह का कोई नोटिस आज तक नहीं दिया कि जनरल हाउस की ये मीटिंग है। मनन कुमार मिश्रा जी, माननीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरे फैक्ट फाइंडिंग और सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन कानून को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो ऑर्डर किया गया है जानबूझकर गैर रियायतन और इनको शमशेर यादव की छवि को धूमिल करने के लिए और मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया। अब शमशेर यादव, हर वकील शमशेर यादव की रिगार्ड क्यों करता है? शमशेर यादव 2 बार प्रेसिडेंट रहा 15 और 16 में। बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुझे इतना ज्यादा सम्मान दिया था कि मैं उस बात का जीवन पर्यंत जो है उस कर्ज को नहीं चुका सकता। शमशेर जी, अब क्या विजन लेकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या पूरा आश्वासन आप देना चाहते हो? जी, मैं आपको बताऊं, 1 साल से लगातार अध्यक्ष विश्वामित्र ने बार एसोसिएशन के लिए एक ईंट लगाने का कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई हरियाणा सरकार से कोई फंड नहीं लेकर आया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लेकर आया, किसी भी मिनिस्टर को यहां पे नहीं बुलाया और ना ही उनसे कोई पैसे लेने का काम नहीं किया। मेरा जो अब बार एसोसिएशन के लिए जो विजन और मिशन है
मेरा सबसे पहला तो हमारा महिला अधिवक्ता बहन बेटी है उनके लिए है। अब महिला अधिवक्ताओं के लिए मासिक चंदे को खत्म कर दिया जाएगा, कोई मासिक चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। 5 वर्ष तक जो न्यूली एनरोल्ड है उनसे 1 रुपया भी मासिक चंदा नहीं लिया जाएगा। तीसरा मेरा विजन है वेलफेयर के टिकट के नाम पे एक जो है लूट का अड्डा चला रखा था, अपनी टिकट छपवाई, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। मैंने 21-22 में कोई टिकट नहीं छपवाई और कोई कंपल्सन नहीं था। उसको टिकट को तुरंत प्रभाव से वेलफेयर की को बंद कर दिया जाएगा। और वकीलों के वेलफेयर का जो स्कीम हमने चलाई थी 2 लाख रुपए मैंने की थी 21-22 में, वो लगातार जारी रहेगी। बार एसोसिएशन से डिस्कस करके उसको बढ़ाने का काम करेंगे। 500 MBPS की स्पीड का जो है दोबारा से वाईफाई कर दिया जाएगा। मैं आज वादा करता हूं कि शपथ के नेक्स्ट डे ही नए चैम्बर ब्लॉक में और पुराने चैम्बर ब्लॉक में ऑटोमेटिक जनरेटर लगाया जाएगा। मेरा यह वादा है कि जुलाई तक 3 मंजिल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से करा दिया जाएगा। लाइब्रेरी को उसको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। 2 डॉक्टर रेगुलर जब तक वकील यहां रहेंगे डेली बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी।